कुंडली के 4 भाव ऐसे हैं जिनमें अगर कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए या कोई शुभ ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर अपना स्वभाव भूल जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि वहां पर अपना प्रभाव लिमिटेड देने के लिए तैयार हो जाता है। आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज हमारे इस चर्चा का टॉपिक है वृष राशि। वृष राशि यानी वृष लग्न। आपकी कुंडली में अगर वृष लग्न है तो आपके लिए यह वीडियो सीधा मैच करेगा आपकी कुंडली से। किस प्रकार से मैच करेगा आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, यह हमने पूरा चार्ट बनाया है क्योंकि इस चीज की हमारे लिए आवश्यकता नहीं थी मित्रों, परंतु आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के कमेंट करने पर हमने यह व्यवस्था भी करवाई है ताकि घर बैठे आप आराम से समझ सकें कि हमारी कुंडली किस प्रकार से चल रही है और क्या स्थितियां उसमें बनती हैं, तो उस चीज को हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप देख लीजिए, जैसे कि उदाहरण तौर पर आपकी शनि की महादशा चल रही है। शनि महादशा अगर चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आप भयभीत मत होना। समझ रहे हमारी बात को? अगर कुंडली में शनि की महादशा है तो आप बिल्कुल भी भयभीत मत होना। कारण क्या है? कारण सबसे पहला है भाव। आपका शनि कुंडली के किस भाव में बैठा है, एक चीज। दूसरा है राशि, कौन सी राशि पर शनि बैठे हुए हैं। तीसरा है शनि का किस नक्षत्र पर इस समय चल रहे हैं। तो अगर ये चीजें मैच करना, और सबसे विशेष है शनि किसको देख रहे हैं, ये चीजें आप अगर मैच कर लेंगे कुंडली में तो ये सारी चीजें मैच करने के बाद ये चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। इस पर किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है, कहां पर है, क्या है, उससे कोई आपके लिए मतलब नहीं है। आपको इन चीजों को देखना है। सबसे पहला देखना है शनि को, फिर देखना है महादशा को, तीसरा देखना है भाव को, चौथा देखना है राशि को, फिर देखना है नक्षत्र को, नक्षत्र के बाद देखना है दृष्टि को कि शनि को किस दृष्टि से शनि देख रहे हैं। ये अब जैसे हमारा जो हमने पहले ही कहा है कि हमारा वीडियो बनाने का एक मात्र उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग जो भी कमेंट करेंगे हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे, ये श्योर है। हम अपनी इच्छा से कोई वीडियो नहीं ले आएंगे। आप जो प्रश्न करेंगे हम उस पर वीडियो लेके आएंगे, और ये प्रश्न जिन्होंने किया था उनके लिए ये वीडियो सीधा जाएगा। आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है वृष राशि यानी वृष लग्न। आपकी राशि भी अगर वृष है तब भी आपके लिए वीडियो विशेष है, और अगर आपकी कुंडली में वृष लग्न है तब भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है वृष राशि, यानी जब 2 अंक आपके कुंडली के पहले भाव में लिख जाए, यानी यह क्या है, लग्न है। यह विशेष करके शरीर का स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में इस स्थान को शरीर का स्थान कहा गया है, जहां पर हमारा शरीर के बारे में ही हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर राशि है वृष। आपकी कुंडली में कौन सी राशि है वो अलग बात है। आपकी कुंडली में यहाँ पर जो है मिथुन भी हो सकती है, आपकी कुंडली में यहाँ पर जो है कर्क भी हो सकती है, आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, पर हमने जो राशि ली है वह ली है वृष। यह राशि शुक्र की राशि है। इसका मालिक कौन हो जाता है? शुक्र मालिक है। और शुक्र किसके, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शुक्र वैभव को देने वाले हैं, सुख संपत्ति, धन संपत्ति को देने वाले ग्रह हैं। अब यहाँ पर शुक्र है, लेकिन अगर आपकी कुंडली पर यहाँ पर शनि विराजमान हो जाए मित्रों, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि लग्न में अगर शनि है तो क्या स्थिति बनाएगा। तो यहाँ आपके लिए शुक्र के घर में शनि आ गए। अब यहाँ पर जैसे आपने अभी देखा कि कितने भी ज्योतिष में राशि परिवर्तन हुए या नक्षत्र परिवर्तन हुए, सब में हुआ। शनि ने बकरी चाल में अपनी यात्रा शुरू की है, तो बकरी चाल में शनि 1 2 3 यहाँ मीन राशि को विशेष करके देखेगा। अगर वृष राशि की कुंडली आपकी है तो मीन राशि पर जाएगी, तो मीन राशि पर शनि की दृष्टि आएगी। स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। मीन राशि, जिन लोगों की मीन राशि है उनके लिए शनि की दृष्टि कहीं से भी अशुभ नहीं है इस समय में।
क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की मीन राशि पर जाएगी और हमारा शास्त्र कहता है स्थान वृद्धि करो शनि। अगर बृहस्पति की राशि पर शनि आ जाए या बृहस्पति के घर में शनि आ जाए या बृहस्पति की राशि पर शनि की दृष्टि हो जाए, ऐसे समय में शनि उस स्थान की बढ़ोतरी कर देते हैं पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर मीन राशि की बढ़ोतरी होगी, एक चीज है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, कहां पर? सप्तम भाव, स्त्री भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी। मित्रों, ये जो घर होता है यह 7वां घर है, इसको जया भाव भी कहा जाता है। और कहा जाए कि लघु पाराशरी के अनुसार, जो ज्योतिष शास्त्रों में लघु पाराशरी के अनुसार कहा जाता है कि इस स्थान पर प्रत्येक ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि यह स्थान वंश का विस्तार करता है, वैभव को भी देता है, सुख संपत्ति भी देता है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ से मिलती हैं। ये 7वां घर है, स्त्री का स्थान होता है कुंडली में। अगर यही कुंडली किसी स्त्री की हो तो यह स्थान पति का हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, जो भी लोग कुंडली में थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं उनके लिए है। अगर यह पुरुष की कुंडली है तो यह स्त्री का स्थान है, और अगर यह स्त्री की कुंडली है तो यह पुरुष का स्थान हो जाएगा 7वां घर। एक चीज को यहाँ से 7वें घर में शनि का आएगा दृष्टि, ये किसका स्थान बनाया है? 8वीं राशि अगर आपके यहाँ पर आई, क्योंकि जब लग्न में वृष राशि आएगी तो 8वीं राशि यहाँ पर आपकी आ गई, तो ये मंगल का घर हो जाएगा, क्योंकि 8वीं राशि मंगल की है। अब यहाँ पर देखिए मंगल क्या है? मंगल ब्लड का ग्रह है। शरीर में जो खून चलता है, जो धमनियों में दौड़ता है ना, वो मंगल के द्वारा दौड़ता है। और दूसरी चीज है भूमि पुत्र भी इनको कहा जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको विवाह के बाद स्त्री के भाग्य से मकान, भूमि इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सारी स्थितियां, जिन लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति बनी होगी उनके लिए शनि विशेष कृपा करेंगे। एक चीज, दूसरा है ये केंद्र का बिंदु है, ध्यान देना इस चीज को। जैसे चौथा स्थान, 10वां स्थान, 7वां स्थान, ये केंद्र है, और केंद्र में जो भी ग्रह आते हैं वह सभी शुभ फल देने के लिए विवश हो जाते हैं। यहाँ पर विवश है शनि। जिन लोगों की कुंडली में शनि इस स्थिति में होगा वह कुछ समझ के मान के चलिए कि पूर्ण रूप से शनि विवश है कि हम किस प्रकार से इस व्यक्ति का भंडार भर दें। जैसे आप कई बार प्रयास किसी चीज का कर रहे थे, वो बार बार अगर उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, तो ये समय अब आपके लिए बदल जाएगा। ये ऐसे परिस्थिति में आपके लिए पॉजिटिव स्थिति बनेगी, चाहे आप कितना भी प्रयास किए हैं, पर यह समय जो है ना प्रयास के लिए अच्छा समय है। तो यहाँ पर शनि के एक 7वीं दृष्टि। अच्छा, जो लोग, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ जाए तो विवाह में विलंब करा देता है, तो ये एक विषय दूसरा हो गया है। पर यहाँ पर स्थिति जो है ये विशेष है, क्योंकि शनि का मान के चलिए आप 138 दिन, ये दिन बहुत कीमती हैं प्रत्येक राशि वालों के लिए। 138 दिन, चाहे आप मेष राशि को हो या मीन राशि को हो, किसी भी राशि के जातक है, प्रत्येक राशि वालों के लिए यह समय आपके लिए विशेष है। अच्छा, एक चीज और है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने 7 देखा, 7 के बाद में 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि शनि की फिर यहाँ पर आएगी। यहाँ पर शनि है तो 10वीं दृष्टि यहाँ पर फिर आ रही है, 7वें भाव पर आ रही है और आय पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये माता का स्थान है, विद्या का, सुख संपत्ति इत्यादि के स्थान है। परंतु यहाँ पर क्या है? सूर्य की राशि लिखी हुई है, यह स्थान सूर्य का हो गया, सिंह राशि है, सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। और यहाँ पर जब शनि देखेंगे तो पिता पुत्र का बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है ज्योतिष में। तो अब जो है कई प्रकार से आप जो है उसको निकाल सकते हैं कि शनि किस प्रकार से, सूर्य और शनि का जो विद्रोह है, जो शत्रुता है, वह विशेष हानिकारक है। तो मित्रों, ऐसी परिस्थिति में आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति होगी, तो घबराना नहीं, क्योंकि ये स्थितियां आगे चल के सामान्य हो जाएंगी। अच्छा, ज्योतिष में कुंडली में विशेष करके देखा जाता है, जैसे लग्न को आप देख, कई लोग लग्न को जो है ना केंद्र नहीं मानते हैं, पर लग्न को भी केंद्र माना गया है। तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र है। अब यहाँ पर जो है विशेष करके ये भाव मजबूत होना चाहिए कुंडली में। हमने कल भी आपसे कहा था कि हमारा अगला वीडियो जो है वृष राशि पर रहेगा, तो कमेंट आप लोग जरूर किया करिए कि आपकी राशि कौन सी है और आप किस राशि पर, किस डेट ऑफ बर्थ पर आप जो है
चाहते हैं कि आपकी कुंडली भी हम इसी प्रकार से खोलें तो विशेष करके है। अब इसमें सबसे मेन क्या है कि अब इसमें आप देख लेना कि अगर आपकी शनि की महादशा जो है विशेष रूप से इस समय चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, उपाय की स्थिति जो है ना, उपाय की स्थिति हम आपको बताते हैं। जैसे आपकी महादशा चल रही है एक चीज, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनि आराधना विशेष करके करनी चाहिए। शनि की आराधना करें। दूसरी चीज है, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, यह जरूरी है, इसको निरंतर करना। और काली वस्तु का दान करें। काली जो चीजें हैं जैसे काला तिल हो गया, काला वस्त्र हो गया, काला बैगन हो गया, लोहा हो गया और चरण पादुका हो गई, इन सभी चीजों का आप दान करेंगे तो शनि प्रसन्न हो जाएंगे। एक चीज ये है। और सन शनिश्चराय नमः, या फिर अगर किसी की कुंडली में मान के चलिए शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा भी चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के लिए शनि का जो वैदिक मंत्र है उस मंत्र का आराधन या उचित ब्राह्मणों के द्वारा जप अनुष्ठान निश्चित कराना चाहिए, उससे आपके लिए बेहद लाभ मिलेगा। तो अगर आपकी कुंडली में शनि लग्न में है मित्रों, तो आपके लिए यह विशेष समय बहुत अच्छा रहेगा और आने वाला जो समय रहेगा उन्नति वाला समय है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। जय माता दी, जय श्री।